बोलो गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो साचे दरबार की, हनुमंत लाल की, गौरी शंकर भगवान की, खाटू नरेश की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, कार्तिक महात्म्य की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली, गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे। गुरु विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की। सुनो लगा कर मन सभी, संकट सब मिट जाए, कार्तिक महात्म का कपिल पढ़ो 16वां अध्याय। इस प्रकार से राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु देवादिदेव महादेव की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अतः हे नारद जी, कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु और उस पुरुष से छूटकर वह कहाँ पर गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर की सभा में पहुंचा। वहां पर पहुंचने पर राहु ने शंकर जी की सारी बातों को कह सुनाया। उसे सुनकर दैत्यराज जलंधर को बड़ा ही क्रोध आया। उसने सभी दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयारी करने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य, छिन्नासार राहु, फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर्वत पर जाकर देवादि महादेव से ये सारी बातें सुनाई और कहा, और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशीभूत हो गए हैं, अर्थात उनके अधीन हो गए। वह तो जलंधर की नगरी में रह रहे हैं तथा लक्ष्मी के सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में ही निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ पर निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह बातें सुनकर देवादि महादेव भगवान विष्णु से पूछने लगे, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके नगर में कैसे चले गए, उसके घर में कैसे निवास करने लगे। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा,
वह बड़ा ही वीर तथा देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं अपने घर में उनके घर में रहने का वरदान दिया, इसलिए मैं उनके घर में रहता हूँ। हे सूरवर्य विष्णु, आप यह कहते हैं उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा। ऐसा देवादिदेव महादेव ने सभी देवताओं को कहा और कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब आप लोग सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा हुआ जानकर खुश हो जाएं और अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसे कहा तब सभी देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ में कैलाश पर्वत को चारों तरफ से घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से देवादिदेव महादेव बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के पास में भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र वर्षा से शुरू कर दिए। भेरी मृदंग शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लगने लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आग में हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को पुनः जीवन दान देने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। महादेव, ये तो बड़ा ही दुर्लभ दृश्य है। भगवान शंकर यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उनकी क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी ही भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों भुजाएं ताल वृक्ष के समान लंबी लंबी थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चरबर करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ आदि कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा ही कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिव जी के गणों ने, नंदी आदि ने, वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध हुआ। इस प्रकार से बहुत दिनों को यह महासंग्राम चलता रहा। जो इस कथा को सुनाता है वह अंत समय में शिव जी की कृपा से शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 नारायण।